नमस्कार, मैं डॉक्टर नील कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है मील द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में किया गया संशोधन। उपयोगितावाद के प्रतिपादक बेंथम को माना जाता है और उपयोगितावाद का मुख्य सार ये है कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की पूर्ति करना है, उसकी सिद्धि करना है। मील ने 1863 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था यूटिलिटेरियनिज्म। इसमें उन्होंने मुख्य रूप से बेंथम के उपयोगितावाद में दो प्रकार के संशोधन किए हैं। देखिए, बेंथम है वो सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर मानते, गुणात्मक अंतर नहीं स्वीकार करते। बेंथम के अनुसार सब सुख समान होते हैं, उनमें अंतर केवल मात्रा का होता है। अर्थात मात्रा का मतलब कुछ सुख ऐसे होते हैं जो मनुष्य को अधिक आनंद देते हैं, कुछ सुख ऐसे होते हैं जिनसे कम आनंद हासिल होता है। तो बेंथम के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता, उनमें केवल परिमाणात्मक अंतर होता है। परंतु मील ने तर्क दिया कि भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में गुणात्मक अंतर भी होता है और किसी सुख की गुणवत्ता उसके परिमाण से कम महत्वपूर्ण नहीं होती। मील कहते हैं कि मनुष्य केवल भौतिक सुखों के पीछे नहीं दौड़ता, बल्कि मनुष्य का नैतिक, बौद्धिक और कलात्मक अभिरुचियों का विकास भी जरूरी है। जो सुख मनुष्य की उच्चतर क्षमताओं से प्राप्त किया जाता है वह अन्य सुखों की तुलना में उत्तम है। उच्च कोटि का सुख कम संतुष्टिदायक होने पर भी ग्रहण करने योग्य है और निम्न कोटि का सुख अधिक संतुष्टिदायक होने पर भी त्यागने योग्य है। मील की एक फेमस कोटेशन है कि एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना कहीं ज़्यादा अच्छा। उपयोगितावाद के सिद्धांत में मील का यह संशोधन मानवीय विकास के आदर्श से प्रेरित था, जो मनुष्य के बारे में बेंथम की संकीर्ण संकल्पना से अलग है। बेंथम ने मनुष्य को मिलने वाले सुख की कल्पना करते समय उसके आत्मसम्मान की भावना और व्यक्तिगत गरिमा की भावना जैसे महत्वपूर्ण तत्वों की अनदेखी की थी। मील ने इन भावनाओं को महत्व स्थापित करते हुए यह टिप्पणी की कि अपनी अपनी उस क्षमताओं से विस्तृत प्रयोग के लिए एक दूसरे को लगातार उत्तेजित करना सामाजिक सुख समृद्धि का आवश्यक अंग है। स्वतंत्रता के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए मील ने यह स्वीकार किया कि समस्त नैतिक प्रश्नों की जांच के लिए उपयोगितावाद को अंतिम मापदंड मानना जरूरी है। परंतु उपयोगितावाद की यह संकल्पना बहुत व्यापक होनी चाहिए, जो मनुष्य को प्रगतिशील प्राणी मानते हुए उसके स्थायी हितों की नींव पर टिकी हो। जाहिर है मील ने उपयोगितावाद की यह नई व्याख्या देकर उसके मूल स्वरूप को बदला है। पुराने उपयोगितावादी स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण तो मानते थे, परंतु उनके विचार से यह उपयोगितावाद का सार तत्व नहीं था। मील ने अपनी विचार प्रणाली के अंतर्गत स्वतंत्रता को उपयोगितावाद का सार तत्व बनाया है। मील ने तर्क दिया है कि सच्चा सुख केवल भौतिक संतुष्टि में निहित नहीं है, बल्कि वह चरित्र के विकास से प्राप्त होता है। उच्च चरित्र वाला व्यक्ति ही उच्च कोटि के सुख को अनुभव कर सकता है। चरित्र के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिल्कुल आवश्यक है। स्वतंत्रता मनुष्य को नए नए सुखों का पता लगाने और उन सुखों को हासिल करने में व्यक्ति को सक्षम बनाती है। वह अपने आप में इतना बड़ा सुख है जिसके आगे अन्य सब सुख तुच्छ है। अर्थात ये स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। मील के शब्दों में, जिसने एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया हो वह उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं होगा। यह बात ध्यान देने की है कि स्वतंत्रता की यह संकल्पना उपयोगितावाद के मूल सिद्धांत के साथ यहाँ नहीं निभ सकती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके अपने ढंग से सुख को ढूंढने और पाने का अवसर दिया जाए तो ऐसी कोई सामान्य नीति निर्धारित करना कठिन हो जाएगा जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख शामिल हो। दूसरे, यदि कोई ऐसी नीति बना दी जाए जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की सिद्धि का दावा करती हो तो उसे लागू करने पर कुछ लोगों की स्वतंत्रता को क्षति अवश्य पहुंचेगी। अर्थात कुछ लोगों की स्वतंत्रता बाधित होगी और मील को ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं है। तो ये दो मुख्य अंतर मील ने बेंथम के उपयोगितावाद में किए हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म है।
नमस्कार।